गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। आज 12th क्लास के पहला चैप्टर जो बातचीत है उसका सारांश लेकर आए हैं, जिनका लेखक बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। और आज देखने वाले हैं इसका सारांश कि सारांश में क्या क्या बोला जा रहा है। और इस वीडियो में आप लोग बने रहें ताकि इस वीडियो से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा समझ में आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सारांश में इसका क्या बताया जा रहा है। बातचीत हम लोग आज क्या रखेंगे कि बो से बात होता है और बो से बाल कृष्ण भट्ट भी होता है। हम लोग क्या रखेंगे कि बातचीत के लेखक बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। क्यों? क्योंकि बो से बातचीत भी स्टार्ट होता है और बो से बाल कृष्ण भट्ट भी। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था और 20 जुलाई 1914 को इसका निधन हो गया था। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जून, कब बोलेंगे? 23 जून 1844 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था और 20 जुलाई 1914 को इसका देहांत हो गया, मृत्यु हो गया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म इलाहाबाद में। हम लोग क्या बोलेंगे? इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इनका जन्म इलाहाबाद, जो प्रयागराज बोला जाता है। प्रयागराज कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो हम लोग इसके बारे में क्या जान गए कि बातचीत के लेखक बाल कृष्ण भट्ट जी हैं और इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म इलाहाबाद प्रयागराज के उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इसका देखते हैं कि इसका सारांश में क्या बोला जा रहा है कि बातचीत, क्वेश्चन ही हमारे पास क्या है? बातचीत, बोलने का ढंग तरीका क्या है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है हमारे पास कि बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। ये जो बातचीत है किनके द्वारा लिखा गया है? बाल कृष्ण भट्ट जी द्वारा। कब? आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि, आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार किसने है? कौन है? तो लोग बोलेंगे बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है हमारे पास कि जिसमें क्या बोला जा रहा है? जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। यदि हमारे पास वाक शक्ति नहीं होती, बोलने का शक्ति नहीं होता, तो सोचो क्या होता। जिनके कारण लेखक ने क्या बताया? ईश्वर का वरदान बताया। लेखक ने क्या बताया? ईश्वर का वरदान बताया। सोचो कि हम लोग आज नहीं बोलते तो हम लोग के जो अंदर दुख और सुख है किसी के पास जाके बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का क्या है? वरदान मानता है। ये हमारे बिहार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। 2 सारांश दिया जाता है, तो इन दोनों सारांश को 5-5 नंबर में दिया जाता है। तो अच्छे से आप लोग समझे और इसको क्या करना है? लिखना है। 1-1.5 पेज का होगा, इस सारांश को लिखना है। तो लिखने से पहले हमेशा अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि समझ जो जाता है वही जाके लिखता है। तो समझ ना जाना ही अच्छी बात है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार कौन है? बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया ये क्या है? कहानी है। बोल रहा है कि जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने क्या बताया? ईश्वर का वरदान बताया। ईश्वर का वरदान बताया। फिर बोल रहा है कि बाल कृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। बोल रहे हैं हमारे पास कि मनुष्य में वाक शक्ति क्या है? ईश्वर का एक दिया हुआ वरदान है। और फिर बाल कृष्ण भट्ट जी बोल रहे हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सोचो कि कोई नहीं बोलता तो चुपचाप अपने मन में बैठे रहते थे, मतलब लगता पता ही नहीं चलता है कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग के अंदर जो दुख होता है, जो सुख होता है, वो क्या करते हैं? दूसरों के पास जाके बताते हैं, जिनके कारण मेरा मन क्या होता है? हल्का होता है। वही यहाँ पे बोल रहा है कि लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया और बाल कृष्ण जी कहते हैं, क्या कहते हैं
कि बाह्य की शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता, इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। फिर वे कहते हैं, क्या कहते हैं, बोल रहे हैं यहाँ पे कि वे कहते हैं कि बाह्य शक्ति में वक्ता को स्पीच की तरह नाच नखार जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। स्पीच हम लोग भाषण देते हैं तो उसमें नाच नखार करने की क्या मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन हम लोग जब अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं तो क्या बहुत तरह के मजाक बातें चुटकुले होते रहता है। तो ये बातचीत क्या है, मनोरंजन का केंद्र है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि बातचीत में वक्ता को क्या स्पीच की तरह नाच नखार जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। और वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए, आदमी को क्या है अपने जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए खाना पीना चलना फिरना इत्यादि की जरूरत है, वैसे ही बातचीत भी करना क्या अति आवश्यक है। बोल रहे यहाँ पे कि मनुष्य को अपनी जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए कपड़ा पहनता है, नए नए जगह घूमने जाता है, बहुत तरह के खाना खाते हैं, घूमते हैं। उसी तरह जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए क्या बातचीत भी करना क्या है अति आवश्यक है। बातचीत नहीं करता है तो जिनके कारण चित्त क्या होता है भारी हो जाता है, मन भारी हो जाता है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि इससे चित्त क्या होता है, इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है, इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। अपने दुखों को अपने परिवार में या तो अपने दोस्तों में या तो मित्रों में क्या करते हैं बोलते हैं, तो उनके कारण मेरा मन चित्त क्या होता है हल्का हो जाता है, स्वच्छ रहते हैं। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है और मवाद जो हृदय में जमा रहता है, मवाद जो हृदय में जमा रहता है वह भाव बनकर क्या आता है उड़ जाता है। हम लोग के मन में क्या होता है कि किसी के प्रति ईर्ष्या रहता है, कोई आके बोल देता है कि तुम्हारे बारे में फलनमा तो यही बोल रहा था, और उससे हम जाके क्या है सही तरह से बात नहीं करते हैं, तो उसके प्रति हमारे मन में क्या है मवाद जमा रहता है, उसके प्रति हमारे मन में ईर्ष्या पैदा रहता है। लेकिन वही जाके उससे एक बार पूछ लेते हैं जाके कि सही बात है ये हमारे बारे में बोले हैं, तो ये क्या है उससे मन हल्का हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि बातचीत करना अति आवश्यक है, बातचीत करना क्या है अति आवश्यक है। वही बोला भाव बनकर क्या आता है उड़ जाता है। मवाद जो हृदय में जमा रहता है, जो भी तकलीफ दुख रहता है वो किसी के पास बताने के बाद क्या आता है वो भाव बनकर उड़ जाता है। और बेन जॉनसन कहते हैं यहाँ से बहुत ही ऑब्जेक्टिव दिया ही है। किसने कहा है तो बेन जॉनसन ने, किसने कहा है बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि मनुष्य के साक्षात्कार का सही पहचान किससे होता है तो बातचीत करने से। किससे होता है बातचीत करने से। और किसने कहा था तो बेन जॉनसन ने कहा था। किसने कहा था बेन जॉनसन ने। बोल रहा है कि मान लीजिए कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे या तो नहीं किसी को पढ़ाएंगे, तो जो हमारे अंदर है गुण, वो गुण किसी जान पाएगा कोई नहीं। या तो किसी के बारे में हम कब पूरी तरह से जानकारी लेते हैं, उससे जब धीरे धीरे बातचीत होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है बात, तब उसके बारे में क्या है हम उसके बारे में पूरी तरह से जानते हैं। जैसे दोस्त के बारे में क्या है हम सभी बातें जानते हैं, क्यों? क्योंकि उनसे हमेशा बातचीत होते रहता है। और जब किसी व्यक्ति से बातचीत हो ही ना तो उसके बारे में हम क्या है उसके बारे में हम जान सकेंगे नहीं। तो वही बेन जॉनसन कहते हैं कि मनुष्य का साक्षात्कार रूप कब पता चलता है बातचीत करने से। क्या पता चलता है बातचीत करने से। फिर बोल रहे हैं कि लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया कि कितने प्रकार से बातचीत लोग करते हैं। बोल रहे एडिसन मानते हैं। किसने? एडिसन। हम लोग रखेंगे कि एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के में हो सकती है। बोल देगा कि दो व्यक्तियों के बीच में असल बातचीत होता है। किसने कहा था तो एडिसन ने। किसने? एडिसन ने। और मनुष्य के साक्षात्कार का रूप पता चलता है किसने कहा था तो बेन जॉनसन ने। किसने कहा था? बेन जॉनसन ने। और दो व्यक्तियों के बीच में असल बातचीत होता है। कोई भी हम लोग बातचीत करते हैं तो दो व्यक्ति के बीच में आराम से करते हैं, लेकिन जैसे ही तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो हम लोग क्या मतलब ही की बात करने लगते हैं। तो कोई भी बात होता है, कोई भी पर्सनल बात होता है तो दो व्यक्तियों के बीच में ही। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। अर्थात जब दो लोग होते हैं तभी क्या करते हैं अपना दिल
व्यक्ति होता है तो दोनों क्या है अपने दिल खोल कर बातचीत करते हैं। मतलब जो भी बोलने का रहता है, दो व्यक्ति रहता है खुल के बातें करता है। लेकिन फिर आगे बोल रहा है, क्या आगे बोल रहा है? बोल रहे हैं दिल खोलकर बातें करते हैं। लेखक के अनुसार उन लोगों के बीच की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी निभा रहा होता है। क्या बोल रहे हैं? व्यक्ति में हो सकती है, अर्थात जब दो व्यक्ति होते हैं तभी आपस में क्या करते हैं, दिल एक दूसरे के सामने खोलकर बातें करते हैं। और लेखक के अनुसार तीन लोग, सॉरी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि तीन लोग, दो लोग में रहते हैं क्या करते हैं, अपने मन को बातें को खुलेआम बोलते हैं, जो भी बोलने रहता है। लेकिन जैसे तीन व्यक्ति आ जाते हैं वही बोल रहे हैं कि लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच की बात केवल फॉर्मेलिटी होती है। फॉर्मेलिटी मतलब सिर्फ तीनों में मतलब बदखेली होते रहता है। खाना खाएं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो अंदर की मन की बात रहता है वो तीन व्यक्तियों में कभी भी बातचीत नहीं होता है। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है। कहाँ के लोगों में? तो यूरोप के लोगों में। हम लोग याद रखेंगे यहाँ से कि कहाँ के लोगों में बातचीत करने के हुनर होता है, तो यूरोप के लोगों में। ऑब्जेक्टिव में पूछता है। फिर बोल रहे हैं कि जिसे आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं, कन्वर्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। बोल देगा कहाँ के लोगों को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, तो यूरोप के लोगों को। कहाँ के लोगों को? यूरोप के लोगों को। फिर बोला इसमें प्रसंग के सुनने की, प्रसंग सुनने के कान को क्या अत्यंत सुख मिलता है। यूरोप के लोग क्या है, इतना सुंदर बोलते हैं कि कान को सुन के बड़ी आनंद लगता है, उनके लगता है बातों को सुनते रहे। वही बोल रहे हैं वहां के लोगों को क्या कान का अत्यंत सुख मिलता है। इसे स्वहृदय गोष्ठी कहते हैं। पूछ देगा कि उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्वहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है कि स्वहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। फिर बोल रहा है कि अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हे अल्लाह, अंततः बालकृष्ण भट्ट जी कहते क्या है? अंततः बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए, ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिसमें हम अपने आप को क्या है बातचीत कर लें। और बातचीत करने का यही उत्तम तरीका है। यही क्या है? उत्तम तरीका है। तो हम लोग बातचीत करने से क्या है, किसी मनुष्य के साक्षात्कार का पता लगा सकते हैं। और बेन जॉनसन कहते हैं, क्या कहते हैं कि बातचीत करने से क्या है, साक्षात्कार मतलब सही रूप व्यक्तियों का पहचान हो पाता है। एडिसन क्या मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है, तीसरा व्यक्ति आता है क्या है, फॉर्मेलिटी निभाने लगते हैं। और कहाँ के लोगों में बातचीत करने का हुनर है? ये अल्लाह, कहाँ के लोगों में बातचीत करने का हुनर है? तो यूरोप के लोगों में। उसे क्या कहा जाता है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। तो वही इसमें बातचीत है। हम लोग बातचीत करने के तरीका को क्या बोल रहे हैं, लेखक बोल रहे हैं कि अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिसमें क्या है, हम अपने आप बातचीत कर लें। और बातचीत करने का यही सबसे उत्तम तरीका है। अपने आप बातचीत करें, ताकि किसी दूसरे के पास बातचीत करें तो कुछ गलती से ना बुलाए। अपने आप से जब बातचीत हम करना सीख लेंगे तो दूसरे के पास गलती कभी भी नहीं बुलाएगा। यही होता है बातचीत करने से कि यही मुंह क्या करता है, सही भाषा बोलने से पान खिलाता है और गलत भाषा बोलने से चप्पल भी खिलाता है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है, अपने आप से बात करो। मान लीजिए कि कहीं पे बैठे हैं, कुछ गलत भाषा निकल गया तो वहां पे बेइज्जती फील होगा। इसलिए बोल रहे हैं कि सबसे उत्तम तरीका क्या है, बातचीत है। और आप लोगों को यदि वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो आप लोग एक बार जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी से आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पूरा बनने वाले हैं। धन्यवाद।